दो दोस्त जो साथ रहते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ खाते हैं और साथ एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं, वे एक दूसरे के साथ रहते हैं। वे दो दोस्त जो होते हैं उनकी इतनी पक्की यारी होती है कि एक दूसरे के बिना ना ही तो वे कहीं जाया करते थे, ना ही एक दूसरे के बिना रहा करते थे। अगर दोस्त को एटीएम का पिन भी पता है तो वो एटीएम का पिन उसे पता ही रहेगा, उसे चेंज कभी नहीं किया जाता था। दोस्त के फ़ोन का लॉक जो होता है उसे भी पता रहता था। ये दोनों दोस्त जो होते हैं एक मिसाल बने हुए थे। दोनों दोस्त जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते थे, खाते थे, बल्कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये 1200 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वहाँ पर भी एक दूसरे के साथ ही जाते हैं और वहीं पर रहते हैं आराम से जब नौकरी करते हैं। ये दो दोस्त ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। ये दो दोस्त जो ऐसे होते हैं कि जहाँ पर दोस्ती की मिसालें शायद हम दे सकते हैं, लेकिन दो दोस्तों के बीच ऐसी खटास पड़ जाएगी, दो दोस्तों के बीच कुछ ऐसा भी हो जाएगा शायद ही किसी ने सोचा होगा। दो दोस्त जान के दुश्मन बन जाएंगे और वे एक दूसरे की जान लेने पर आ जाएंगे, शायद ही किसी ने सोचा होगा। यहाँ पर एक दोस्त की जो पत्नी होती है दूसरे दोस्त की जो नीयत होती है उस पर ख़राब हो जाती है। जब ख़राब हो जाती है तो उसका वीडियो निकाल लेता है। जब वीडियो निकाल लेता है तो उसका जो पति होता है यानी कि उसका दोस्त होता है वो उसे ना करता है और कहता है कि भाई तूने मेरी पत्नी का वीडियो बना रखा है, उसे डिलीट कर दे। लेकिन वो उसे वीडियो को डिलीट नहीं करता है। वो बार बार उससे रिक्वेस्ट करता है, बार बार कहता है कि भाई जो तुमने मेरी बीवी की वीडियो बना रखी है उसे डिलीट कर दे, लेकिन वो डिलीट नहीं करता है। जब बार बार कहने पर भी डिलीट नहीं करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद उससे एक बार फिर कहता है कि वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन वो वीडियो तो डिलीट नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसा कह देता है उसके बारे में और कुछ ऐसी बातें बताता है जिस बातों को सुनकर उसके दोस्त का जो पारा होता है इतना हाई हो जाता है। हाई हो जाने के बाद वो अपने दोस्त को मार देता है। मार देने के बाद उसके टुकड़े कर देता है। आखिरकार वो क्या कहता है और आखिरकार उसने कैसे उसकी पत्नी की वीडियो बनाई और आखिरकार क्या उसकी पत्नी भी उसमें शामिल थी और क्या ये दो दोस्तों में जो राड़ थी ये एक लड़की ही थी या फिर कुछ और था। और आखिरी वक्त में वो जब उसके साथ होता है तो क्या कहता है उससे कि उसका पारा इतनी तेज चढ़ जाता है, उसका गुस्सा इतनी हाई लेवल पर हो जाता है। आखिरकार क्या होता है इस घटना में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना गुजरात प्रदेश का एक ज़िला लगता है भ्राउस और यहीं के इसके ही पास एक सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन और इसी के पास भोलाव के पास एक CIDC। दरअसल 29 मार्च सन 2025 को एक व्यक्ति जो होता है राहगीर जो होता है वो गुजर रहा होता है। जब गुजर रहा होता है तभी वो वहाँ पर बैठकर देखता है कि एक कुत्ता जो है वो एक पोलोथीन को लेकर फाड़ने की पूरी मशक्कत कर रहा है, फाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो व्यक्ति वहाँ से रुकता है। रुकने के बाद वो उसे ही देख रहा था और देख रहा था कि आखिरकार इस पोलोथीन में ऐसा क्या है कि इसे इतनी देर से फाड़ने की कोशिश कर रहा है और इतनी जो उसकी फाड़ने की कोशिश होती है वो इतनी जल्दी जल्दी होती है कि वो सोच रहा था कि कद इसके बाहर आए निकल कर और कद मैं इसे खाऊँ। तभी वो राहगीर जो होता है वो सामने खड़ा होकर देख ही रहा था। तभी कुत्ता जो होता है पॉलीथीन को फाड़ देता है। फाड़ देने के बाद जब राहगीर उसका जो पॉलीथीन में से निकला हुई चीज़ देखता है तो वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तो व्यक्ति जो होते हैं उसके पास आते हैं, उनसे पर थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं क्योंकि वो बेहोश हो जाता है और कहते हैं कि भाई क्या हुआ। कुत्ते की जो दूरी थी वो थोड़ी सी दूर थी। तभी वो कहता है कि सामने देखो क्या है। सामने देखकर उन लोगों के भी जो नज़ारे थे उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सामने कोई और नहीं होता, सामने एक व्यक्ति का सर होता है। जब एक व्यक्ति का सर होता है उस कुत्ते को भगाया जाता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद उस सर को बरामद करते हैं। बरामद करने के बाद वे सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये सर है तो है किसका। जब वे सर ये सारी जाँच करने के लिए कर ही रहे थे, 29 मार्च को सर मिलता है। 29 मार्च को जब सर मिलता है तभी आसपास के इलाकों में यानी कि 1 या 2 अप्रैल तक सारे शरीर के टुकड़े भी मिल जाते हैं। यानी कि पूरे टुकड़े जो मिलते हैं 9 मिलते हैं। जब शरीर के सारे टुकड़े मिल जाते हैं तब उन्हें मिलाकर देखा जाता है तो वाकई में एक बॉडी बनती है। उस जो बॉडी थी उसका पता नहीं पड़ रहा था कि वो महिला है फिर कोई और है, लेकिन जब उसके हाथ में एक टैटू देखा जाता है तो पता चल जाता है कि वो एक पुरुष ही है क्योंकि उसके हाथ पर लिखा हुआ था सचिन चौहान। सचिन चौहान जब वे हाथ पर देखते हैं तो उन्हें पक्का हो जाता है कि एक लड़का ही है क्योंकि आप हाथ पर सब ज़्यादातर अपना ही नाम लिखवाते हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं अब ये सारी जानकारी 31 पुलिस स्टेशन में देते हैं और देने के बाद कहते हैं कि हमें ऐसे ऐसे एक अज्ञात बॉडी मिली है, अगर किसी को गुमशुदगी रिपोर्ट आई है तो हमें इन्फॉर्म करें। अब ऐसे पुलिस वाले जो होते हैं वे देख ही रहे थे, बाट देख ही रहे थे कि आखिरकार किसी ने ना किसी ने तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई होगी। तभी पता चलता है कि भराउस के एक थाने में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है मोहित चौहान। मोहित चौहान ने अपने एक रिपोर्ट लिखवा रखी है जिसमें उसका भाई होता है, भाई जो होता है जिसका नाम सचिन चौहान है और जिसकी उम्र 35 साल है। जब वो सारी रिपोर्ट लिखवाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं
वे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हमें एक बॉडी मिली है, उस पर भी हाथ पर यही नाम लिखा है, अगर तुम उसे एक बार देख सकते हो। ये सचिन जो होता है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बिजनौर, वहीं का एक थाना लगता है चांदपुर। दरअसल यहीं इसी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला होता है जो ये अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन जब इसकी शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद ये अपनी पत्नी के साथ रहता है। अब मोहित जो होता है वो सारी बातें बताता है और कहता है कि साहब, मेरी जो भाभी है, उससे इसने कहा था कि मैं इसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कांटेक्ट करने की इसलिए कोशिश कर रहा था ताकि मुझे एक रेलवे स्टेशन का, मतलब कि रेलवे का एक वो करवाना था, टिकट करवाना था, इसलिए मैं इसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब कांटेक्ट नहीं मिल पाता है तब कहीं जाकर मेरी भाभी पर इनका एक मैसेज आता है, और मैसेज में लिखा हुआ था कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, और तलाक के बाद मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, और मुझसे मेरे हाथों एक कत्ल हो गया है, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। इसकी पत्नी का नाम जो होता है, सचिन चौहान की पत्नी का नाम पारुल होता है। पारुल जो होती है उसके एक बेटा होता है, बेटे का नाम शिवांशु होता है, जिसकी उम्र 4 साल होती है। जब उसकी भाभी ये बात अपने मतलब कि देवर को बताती है, देवर जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे वाकई में बहुत बेचैनी हो जाती है, और तुरंत जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि मेरा भाई गुमशुदा है, क्योंकि ना ही तो फ़ोन उठा रहा था, ना ही बात करने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसे जब पुलिस वाले सारी बात ये बताता है तब पुलिस वाले जो होते हैं वे जांच पड़ताल करने की कोशिश करने लगते हैं, और जांच पड़ताल जब करने की कोशिश करते हैं तभी वे कहते हैं कि उसी के साथ एक लड़का और होता है जिसका नाम सुरेंद्र होता है। सुरेंद्र जो होता है वो उसका दोस्त होता है, यानी कि सचिन चौहान का दोस्त होता है। सुरेंद्र से कहा जाता है और इससे मोहित से कहा जाता है कि जब तक इंक्वायरी ना हो जाए तुम दोनों कहीं भी नहीं जाओगे, और तुम दोनों ना ही तो ये गांव छोड़कर जाओगे, ना ही ये शहर छोड़कर जाओगे, ना ही ये देश छोड़कर जाओगे। अब ऐसे पुलिस वाले जो होते हैं वे तैयारी करने लगते हैं उस शख्स को ढूंढने की जिस शख्स ने उसके साथ ये सब किया था। पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें कर ही रहे थे तभी ये सुरेंद्र जो होता है मोहित से कहकर जाता है कि मेरे दादा की तबीयत ख़राब हो गई है, और मेरे दादाजी जो हैं वे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मैं इसलिए उनके पास जा रहा हूँ, और मैं वहाँ पर जाकर देखना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ थोड़ा सा हाथ बटाना चाहता हूँ। तो मोहित जो होता है कहता है कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब पुलिस वाले जो होते हैं फिर से जब मोहित से पूछताछ करते हैं तो मोहित के दोस्त को पूछते हैं। ये मोहित का दोस्त नहीं होता, बल्कि ये सुरेंद्र जो होता है सचिन चौहान का पक्का दोस्त होता है, जिगरी दोस्त होता है। जब उससे पूछते हैं कि कहाँ पर है, तभी वो मोहित जो होता है पुलिस वालों को बताता है कि साहब उसके दादा की ऐसी ऐसी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए वो दादा की जो तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वे इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए वो वहाँ पर गया है। जब पुलिस वाले सारी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें थोड़ा शक होता है सुरेंद्र पर। जब थोड़ा शक होता है तभी वे उसके पता लगवाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि क्या सच में सुरेंद्र के जो उसके दादा हैं वे इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तभी जब उसके बारे में पता लगाया जाता है तो वाकई में वो झूठ बोल रहा था और ऐसी कहानी सुना रहा था जिस कहानी पर मोहित जो होता है यकीन कर लेता है। पुलिस वाले जब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार वो झूठ बोलकर यहाँ से क्यों गया है, तभी पुलिस वालों को थोड़ा भी देर नहीं लगती है समझने में कि शायद उसने ये सब अपने दोस्त के साथ किया है। पुलिस वाले जो होते हैं तो उठाकर लेकर आते हैं, उठाकर लेकर आने के बाद उसे पूछताछ करते हैं। पहले तो वो इधर उधर की बातें बनाता है। जब इधर उधर की बातें बनाता है कई बार उससे बार बार पूछताछ करते हैं, अलग अलग तरीके से पूछताछ करते हैं, तो सारे सवालों के जवाब जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो पुलिस वाले समझ जाते हैं, जब पक्का समझ जाते हैं और अपनी तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, तब कहीं जाकर सुरेंद्र जो होता है टूटता है। टूट जाने के बाद वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा भी कर सकता है। सुरेंद्र जो होता है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बिजनौर, और यहाँ एक थाना लगता है नूरपुरा, और यहाँ इसी के अंतर्गत एक गांव लगता है जोगीपुर। दरअसल यहाँ का रहने वाला होता है। ये बताता है कि मैं सचिन चौहान के साथ बचपन से रहा हूँ, मैं उसके साथ पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ। यानी कि बचपन का मतलब उसका ये था जब से भी उन्होंने होश संभाला था, होश संभालने के बाद तब से वो उसके साथ हैं। अब जब से उसके साथ है, वो जब उसके साथ पढ़ता था उसके साथ हर वक्त रहा करता था, चाहे खाने की चीज़ हो चाहे फ़ोन हो, वो हर चीज़ बांटा करते थे एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ रहा करते थे, और उन्हें सब भाई भाई बोला करते थे। एक दूसरे के साथ रहते रहते वे कब एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के इतने साथ रहने लगते हैं कि वे सोच लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, और तभी वे 1200 किलोमीटर यहाँ से दूर चले जाते हैं। दूर जाने के बाद वे एक कंपनी में जाकर जॉब करने लगते हैं। जब कंपनी में जाकर जॉब करने लगते हैं तभी इधर जो सुरेंद्र जो होता है इसकी पत्नी जो होती है वो आने के लिए कहती है, तो ये जो होता है अपनी पत्नी को लेकर आ जाता है। जब अपनी पत्नी को लेकर आ जाता है तभी सचिन चौहान जो होता है वो कहता है कि भाई हम अलग अलग क्या रहेंगे, एक जगह रह लेते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं एक जगह रहने लगते हैं। इसकी पत्नी भी इनके साथ रहने लगती है, लेकिन जो सचिन चौहान की नीयत होती है वो ख़राब हो जाती है, यानी कि उसकी दोस्त की पत्नी पर ही नीयत ख़राब हो जाती है। जबकि सचिन चौहान का पहले से एक बच्चा होता है, पहले से उसकी एक पत्नी होती है, तब भी वो अपने दोस्त की पत्नी पर नीयत दिगा लेता है।
अब जैसे उसकी दोस्त की पत्नी नहाने जाती है तभी वो वीडियो बनाता है, वीडियो ऐसी बनाता है कि न्यूड वीडियो बनाता है, उसकी बिना कपड़ों की वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद ना ही तो किसी को भनक लगती है, ना ही किसी को पता चलता है। अब वो जब जब उसे मौका मिलता था तब तब वो वीडियो बना लिया करता था। अब इधर शैलेंद्र जो होता है उसने इसका दोस्त जो होता है सचिन चौहान ने, इन दोनों ने मिलकर एक लोन लिया था। अब लोन चुकाने की बारी आती है तो कई बार किस्त टूट जाती है। वो सुरेंद्र जो होता है वही किस्त भरता है, सचिन चौहान जो होता है किस्त भरता ही नहीं है। तभी सुरेंद्र जो होता है उसके पास जाता है, पास जाने के बाद कहता है कि भाई किस्त भर दे, किस्त मैं अकेला दे रहा हूँ, हम दोनों ने लोन निकाला था, हम दोनों ने पैसे लेते, अब मैं किस्त अकेला क्यों भरूँ, तू भी भर। तभी ये सचिन जो होता है वो गुस्से में कह देता है कि अगर किस्त तू नहीं भरेगा तो कौन भरेगा, किस्त तो तुझे ही भरनी पड़ेगी, अगर नहीं भरी तो देख लेना मैं तुम्हारी पत्नी की वीडियो वायरल कर दूंगा। जब ये सारी बातें सुरेंद्र को पता चलती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसकी मेरी पत्नी की वीडियो उसके पास कैसे आई। वो सारी बातें बताता है कि कैसे उसने उसकी पत्नी को नहाते हुए फ़ोटो में कैद कर लिया, यानी कि वीडियो में कैद कर लिया। और कैद करने के बाद अब वो कैसे उसे देखता है, देखने के बाद अगर उसने किस्त के पैसे नहीं भरे सुरेंद्र ने तो उसे वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। जब से धमकी देता है तो सुरेंद्र जो होता है उससे मिन्नतें कर रहा था और कह रहा था कि तू ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तेरे साथ रहा हुआ हूँ और मैं तेरे साथ पढ़ा हुआ हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, मैं तुझे अपने भाई जैसा मानता हूँ, लेकिन तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तू मेरी पत्नी की वीडियो बनाकर मुझे सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दे रहा है। सुरेंद्र जो होता है उससे मिन्नतें करता है और कहता है कि भाई इसे डिलीट कर दे, लेकिन इधर सचिन चौहान जो होता है उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है, उसे डिलीट नहीं करता है। बार बार सुरेंद्र से ना कहता है कि भाई डिलीट कर दे, लेकिन मोहित चौहान सचिन चौहान जो होता है वो मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं करूँगा। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ सुरेंद्र जो था वो सोच ही रहा था कि आखिरकार मेरा दोस्त मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं उसके साथ रहा हूँ, मैं उसके साथ उसने एटीएम बांटा है, यानी कि एटीएम के पिन जो होता है वो बांटा हुआ था, उसने उसके साथ फ़ोन का लॉक बांटा हुआ था, उसने अपने खाना तक शेयर किया हुआ था। ये सारी बातें सोचता है। इधर सुरेंद्र जो होता है उससे बार बार मिन्नतें करता है, लेकिन बार बार मिन्नतें करने के बाद भी जब वो नहीं मानता तभी इसकी जो पत्नी होती है, यानी कि सचिन चौहान की पत्नी जो होती है वो मायके में गई हुई थी, किसी शादी के सिलसिले में किसी शादी गई हुई थी। तभी ये सुरेंद्र जो होता है सचिन चौहान को अपने अलग फ्लैट पर बुलाता है, यानी कि अलग जगह बुलाता है और कहता है कि पार्टी है भाई, तो जाना है। ये इधर चला जाता है। चले जाने के बाद दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ वो शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद अब एक ऐसा वक्त आता है कि सुरेंद्र जो होता है वो सोचता है कि मैं इसका फ़ोन निकालूंगा, निकालने के बाद उसे वीडियो डिलीट करके नहीं रख दूंगा, मामला इतने आगे तक जाएगा ही नहीं है। तभी वो उसे वीडियो डिलीट करने के लिए इसका फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालने के बाद उसकी वीडियो डिलीट कर ही रहा था, तभी ये सचिन चौहान जो होता है इसकी आँख खुल जाती है। आँख खुल जाने के बाद उससे फ़ोन छीन लेता है। जब फ़ोन छीन लेता है तब उससे कहता है कि मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। उससे फिर से बार बार कहता है, उससे बार बार हाथ जोड़ कर कह रहा होता है सुरेंद्र कि वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन जब वीडियो डिलीट नहीं करता है तब कहीं जाकर सुरेंद्र को गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो एक चाकू लेकर आता है और उसकी गर्दन पर धावाधव वार कर देता है। वार कर देने के बाद जब वो देखता है कि उसमें सांसें नहीं बची, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है, तभी वो उसके साथ सोता है और वहीं पर रहता है। सुबह अपनी ड्यूटी जाता है। ड्यूटी से आने के बाद वो कुछ पोलोथीन खरीद कर लेकर आता है, एक आरी खरीद कर लेकर आता है, बहुत सारे कपड़े खरीद कर लेकर आता है, कुछ ऐसी सुगंध की चीज़ें खरीद कर लेकर आता है जिससे कि बदबू ना आए। अब ऐसे ही वो उसके टुकड़े टुकड़े कर लेता है, छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि पूरे 9 टुकड़े कर लेता है। 9 टुकड़े कर लेने के बाद उसे 4-5 दिन लग जाते हैं उसे अलग अलग जगह फेंकने पर, इसलिए वो अलग अलग जगह फेंकता है। अलग अलग जगह वो फेंकने के लिए एक महिला का रूप धारण करता है, यानी कि वो एक गाउन पहनता है और एक ऊपर से अपना मुंह लपेट लेता है, जिससे कि वो सीसीटीवी कैमरे में अगर कैद भी हो तो पुलिस वालों को लगे कि ये कोई महिला है, कोई पुरुष नहीं है। ऐसे उसने एटीएम कार्ड पर अपना पिन जो था वो लिख कर डाल दिया था, ताकि किसी को एटीएम कार्ड मिले और पैसे निकाले तो वो फंस जाएं। उसने बहुत सी चालें चली सुरेंद्र ने बचने के लिए, लेकिन वो बच नहीं पाता। पुलिस वालों के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई भी मुजरिम नहीं बच पाता। जब पुलिस वाले उसकी सारी बात सुनते हैं सुरेंद्र की, तो वे सोच ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार एक दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा भी कर सकता है। ना ही तो यहाँ सुरेंद्र ने सही किया था, ना ही सचिन चौहान ने सही किया था। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत गलत किया। सचिन चौहान जिसने इसकी पत्नी की पहले वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इधर सुरेंद्र जो होता है उसकी जान ले लेता है। जान लेने के बाद वो सोच लेता है कि वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो नहीं बचता है। वाकई में ये दोनों जो होते हैं, एक दोस्ती इतनी पक्की होती है, लेकिन एक दोस्ती इतनी पक्की होने के बाद जो डोर होती है इतनी कच्ची हो जाती है कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। किस लिए दुश्मन बन जाते हैं? वो सचिन चौहान जो होता है इसलिए दुश्मन बन जाता है क्योंकि वो उसकी पत्नी की जो नियत थी उस पर ख़राब हो जाती है, उसकी पत्नी पर। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।